दोस्तों इस समय 8 से 10 और 12 लाख के बजट में बहुत सारी सीएनजी गाड़ी आ गए हैं। लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे साथ है टाटा की टियागो सीएनजी और टाटा की पंच सीएनजी और टाटा की अल्ट्रोज सीएनजी। मैं इस वीडियो में करने वाला हूं इन तीनों गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन और आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रह सकती है। मैं इनके फीचर्स, माइलेज और बाकी सारी चीज़ों को कंपेयर करके एक पॉइंट टेबल बनाने वाला हूं कि कौन सी गाड़ी विनर रहेगी। सबसे पहले बात आती है लुक्स की। तो भाई लुक्स में तीनों ही गाड़ी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। टियागो की बात करें तो ये एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, छोटी हैचबैक है जो एंट्री लेवल गाड़ी है उनमें शामिल की जाती है। वहीं पंच की बात करें तो ये एक माइक्रो एसयूवी है, यानी छोटी एसयूवी कह सकते हैं। थोड़ा सा बॉक्सी लुक इसमें आपको देखने को मिलता है। वहीं जो अल्ट्रोज है वो एक प्रीमियम हैचबैक है, थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है इन तीनों ही कारों में। तो लुक्स के मामले में हर एक की चॉइस अलग अलग हो सकती है। इंजन की बात करें तो तीनों में ही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। पावर फिगर भी लगभग एक जैसी है, 72 bhp ये तीनों गाड़ियां जनरेट करती हैं। हालांकि टॉर्क की बात करें तो वो सबसे कम टियागो में मिलने वाला है 95 Nm का। वहीं जो दोनों गाड़ियां हैं बाकी उनमें 103 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। माइलेज के मामले में थर्ड नंबर पे आती है ये अल्ट्रोज, जिसमें मिलेगा 26.2 kmpl माइलेज। दूसरे नंबर पर पंच सीएनजी जिसमें 27 kmpl और नंबर 1 पे आएगी भाई ये टियागो सीएनजी जिसमें आपको 28 kmpl का माइलेज मिलेगा। ये तीनों ही जो फिगर है वो ARAI सर्टिफाइड है, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। बात आती है गियर बॉक्स की, तो इस सेगमेंट में टियागो अकेली गाड़ी है जो कि आपको ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑफर करने वाली है मैनुअल के साथ में। बाकी पंच और अल्ट्रोज उन दोनों में सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स का ही ऑप्शन मिलने वाला है। अब बात डायमेंशंस की करते हैं, तो सबसे पहले लंबाई की बात करें तो भाई लंबाई में सबसे छोटी जो है वो टियागो आती है। जो पंच है वो बीच में रहती है, दूसरे नंबर पे है, और जो सबसे लंबी है वो है ये अल्ट्रोज सीएनजी। अगर बात ऊंचाई की करें तो उसमें सबसे कम जो ऊंचाई है वो है अल्ट्रोज की और सबसे ज़्यादा ऊंचाई टाटा पंच की है। वहीं जो टियागो है वो इन दोनों के बीच में रखी गई है। अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि सबसे कम है अल्ट्रोज में 165 mm। उससे ज़्यादा दूसरे नंबर पर आती है टियागो 168 mm और सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा पंच में 187 mm। यानी मुश्किल रास्तों पे सबसे आसानी से ये गाड़ी निकल पाएगी और सबसे ज़्यादा परेशानी ये वाली गाड़ी करेगी। टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है सीएनजी गाड़ियों में। लेकिन इन तीनों में कौन विनर है आइए जानते हैं। तो भाई अगर बात करें सबसे ज़्यादा बूट स्पेस की, तो ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ना, ये बराबर बूट स्पेस ऑफर कर रही हैं 210 लीटर का, यानी बूट स्पेस में दोनों को बराबर पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जो टियागो है उसमें आपको सबसे कम बूट स्पेस मिल रहा है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसका बूट स्पेस मेंशन ही नहीं किया कि इसमें कितना बूट स्पेस मिल रहा है। हालांकि मैं मान रहा हूँ 100 या 100 से थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। चलिए फीचर्स की बात करते हैं और बताते हैं कि इन तीनों गाड़ियों में कौन से फीचर्स हैं जो कि कॉमन है, यानी तीनों कारों में ये फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग पर ही माउंटेड कंट्रोल मिल जाने वाले हैं। रियर कैमरा तीनों गाड़ियों में दिया गया है। वॉइस कमांड का फीचर दिया गया है। रियर जो सीट है वो फोल्डिंग फंक्शन के साथ आती हैं। इसके अलावा पंक्चर रिपेयर किट एक ऐसा फीचर है जो कि 2023 तक तो मिला, लेकिन 2024 में कंपनी ने उसको बंद कर दिया। आपको ABS मिलेगा, EBD मिलेगा और 2 एयर बैग भी दिए जाएंगे। यानी ये कुछ ऐसे फीचर है जो इन तीनों कारों में आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इन तीनों गाड़ियों में से किसी एक में मिसिंग है, यानी किसी में है किसी में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो भाई वो जो फीचर है वो इस अकेली टियागो में नहीं है, लेकिन पंच और अल्ट्रोज के टॉप मॉडल में आपको जरूर मिल जाएंगे। दूसरा फीचर ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट, वो फीचर भी इस टियागो में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अल्ट्रोज और पंच दोनों में आपको मिल जाएंगे। अब तीसरा फीचर है कूल्ड ग्लव बॉक्स। उसमें एक और पेच है कि वो टियागो में भी है, वो अल्ट्रोज में भी है, लेकिन पंच में आपको नहीं मिलने वाला। अब आता है एक जरूरी सेफ्टी फीचर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये जो फीचर है वो टियागो में भी है, अल्ट्रोज में भी है, लेकिन पंच में नहीं मिलता। दूसरा फीचर सेंट्रल लॉकिंग। टियागो में ये जो सेंट्रल लॉकिंग है आपको चाबी के साथ मिलेगी, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। भाई पीछे का जो बूट है ना वो भी आपको चाबी से खोलना पड़ता है, लेकिन
इन दोनों गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री मिलने वाली है, बटन दबाओ सब काम हो जाएंगे। और पीछे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है जिससे आप इजीली बूट को खोल सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी रेटिंग के मामले में भी ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई, हालांकि बुरी नहीं है। इसमें आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी और इन दोनों में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने वाली है। अगर बात एयर कंडीशनर की करें यानी एसी की करें तो अल्ट्रोज और टियागो में आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, लेकिन पंच में आपको मैनुअल मिलने वाला है। अब बात आती है उन फीचर की जो कि सिर्फ अल्ट्रोज में दिए गए हैं, लेकिन उन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा कीमत भी तो इसी की है। तो वो फीचर्स आपको एक एक करके बताता हूं। अल्ट्रोज में आपको रियर एसी वेंट मिलेंगे, आपको पीछे की तरफ आर्म रेस्ट भी दिया गया है, आपको जो फ्रंट सीटें हैं उनकी बैक साइड में पॉकेट मिलने वाली है, आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, आपको सनग्लास होल्डर भी मिलेगा। तो ये जो सारे फीचर हैं ये सिर्फ अल्ट्रोज सीएनजी में आपको मिलने वाले हैं, ना कि पंच और टियागो में। अब इन फीचर्स के हिसाब से अल्ट्रोज के 7 पॉइंट जुड़ेंगे, पंच के 4 पॉइंट जुड़ने वाले हैं और टियागो के 3 पॉइंट ऐड ऑन होने वाले हैं। इस हिसाब से अब अल्ट्रोज के टोटल पॉइंट हो जाते हैं 12, पंच के पॉइंट हो जाते हैं 13 और टियागो 10 पॉइंट पर बनी हुई है। अब इतने सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ ऑब्वियसली जो टाटा अल्ट्रोज है वो पॉइंट्स में काफ़ी आगे निकल जाएगी, लेकिन बात वही है भाई कि कीमत में भी तो सबसे ज़्यादा अल्ट्रोज ही आती है। तो भैया बात आती है कंक्लूजन की, कीमत के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, पॉइंट्स वगैरह देख के कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले बात करें टियागो की, तो भाई अगर आपका बजट है टाइट और चाहिए एक ऑटोमेटिक गाड़ी की फील, तो वो जो मतलब फीचर है वो सिर्फ इस गाड़ी से आपको मिलने वाला है, बाकियों में नहीं मिलने वाला। ऑटोमेटिक का सिर्फ ऑप्शन इसी में है और माइलेज भी आपको बढ़िया मिल ही रहा है। अब बात आती है दूसरी गाड़ी की, अगर आपको बजट की टेंशन है नहीं और फीचर्स भी चाहिए भर भर के, लुक्स भी बढ़िया चाहिए और माइलेज भी ठीक ठाक मिल ही जाएगा, तो बारी आती है भाई टाटा अल्ट्रोज सीएनजी की, जो कि मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अब पहले नंबर पर कौन है भाई? अगर आपका जो बजट है वो दोनों के बीच में है, यानी थोड़ा सा टाइट है लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लोगे, फीचर्स आपको थोड़े चाहिए लेकिन थोड़े नहीं भी मिलेंगे तो भी चल जाएगा, और गाड़ी ऐसी चाहिए जो आपको एसयूवी वाली फील दे, तब बारी आती है टाटा पंच सीएनजी की, जो कि हमारी इस कंपैरिजन में विनर रही है। अगर आपको फीचर्स की टेंशन नहीं है तब, क्योंकि फीचर्स की टेंशन है तब वो वाला विकल्प है। तो ये था हमारा कंपैरिजन इन तीनों सीएनजी गाड़ियों को लेके। आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि अगर आपको सीएनजी गाड़ी चाहिए स्पेशली टाटा की बढ़िया बूट स्पेस के साथ, तब आपको कौन से विकल्प पे जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपनी किसी गाड़ी का रिव्यू कराना है तो हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। अब आप कॉमेंट बॉक्स में जाओ और लिख के बताओ कि भाई आप होगे तो इन तीनों में से कौन सी गाड़ी को खरीदोगे, या फिर आपके पास इन तीनों में से कोई गाड़ी है तो उसका भी फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।